हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यूज के बारे में। जो हम लोग चल रहे थे उसी को आगे लेके चलेंगे। कल के सेशंस में हमने डिस्कस किया था प्लांट टिश्यूज में मेरिस्टेमेटिक को। प्लांट टिश्यूज में दो तरह के होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, दूसरे हमारे परमानेंट होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को हम डिस्कस कर लिए थे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में तीन पार्ट होते हैं हमारे। एक हमारा एपिकल होता है, इंटरकैलरी होता है, दूसरा लैटरल मेरिस्टेम होता है। तो तीनों को हम डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज की। परमानेंट टिश्यूज भी हमारे तीन तरह के होते हैं। एक हमारा होता है सिंपल होता है, एक हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, एक हमारा प्रोटेक्टिव होता है। तो फिर फिर हम लोग सिंपल को भी हम लोग तोड़ते हैं, फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स को भी तोड़ेंगे, फिर हम प्रोटेक्टिव वाले को भी तोड़ेंगे। जिसमें हमारा सबसे पहले हम लोग सिंपल कॉम्प्लेक्स को आज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ हम बेसिक तो देख लेते हैं कि क्या है हमारा परमानेंट टिश्यूज में। तो परमानेंट टिश्यूज के बारे में बेसिक जो हमारे इंफॉर्मेशन है वो ये है कि दे ये जो है ना, दे टेक अप द स्पेसिफिक रोल। ये क्या करते हैं, ये टेक अप, ये एक स्पेसिफिक रोल करते हैं और लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। जैसा कि मैंने आपको कल डिस्कस किया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दोनों में फर्दर क्या डिफरेंस था कि वो डिवाइड करते हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या होता है ना, रीजन क्या है कि उनका पर्पस क्या है। उनका पर्पस है कि वो ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं। यानी कि मेरिस्टेमेटिक जहां भी टिश्यूज होंगे वो क्या ग्रोइंग स्टेज पे होंगे। टिप पे हैं, हम रूट्स के टिप पे देख रहे हैं, जहां हमको लेंथ को, तना के लेंथ को, इसके बीच गर्थ को जो है उसको चौड़ा करना, वहां पर है। इंटरनोड्स को लेंथ को इंक्रीज करना था। तो जहां भी ग्रोथ का बात होगा वहां पे होंगे। लेकिन इनका काम क्या है, इनका काम है सपोर्ट प्रोवाइड करना अलग अलग स्टेजेस पे। तो ये उस और भी कुछ अगर फर्दर फंक्शंस होते हैं तो उसके उसके अकॉर्डिंग ही ये काम करते हैं। उनके अकॉर्डिंग ही उनका सारा का सारा स्ट्रक्चर बनता है। सबके स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं ना। तो यहाँ पर जो बात है परमानेंट टिश्यूज की, तो ये टेकअप पे स्पेसिफिक उनका खास रोल होता है। बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं और रोल्स करता है, इनका डिवाइड नहीं होते हैं। ये जो होते हैं ना, एक परमानेंट टिश्यू जो होते हैं उनका डिवीजन का वो खत्म हो जाता है। ये दिमाग में रखना है। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ परमानेंट शेप। उसके बाद एक शेप क्या है, अब जो डिवाइड कर रहे होते हैं ग्रोथ हो रहा होता है, तो इनका उनका शेप साइज बदल रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है। लेकिन ये तो डिफ्रेंशिएट करके क्या करें ना, एक फाइनल शेप ले लेंगे, एक अपना रूप रेखा लेकर के स्थिर हो जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को क्या करना था, डिफरेंशिएशन कहा जाता है। कहने का मतलब कि प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो उनको कहा भी जाता है कि जो परमानेंट टिश्यू जो होते हैं डिफरेंशिएटेड हो गए, यानी कि एक अपने इस स्थिर स्टेज में आप सेट हो गए, ये चीज कहा जाता है उसमें। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज में हमारे और क्या क्या हिस्से होते हैं। हम तो यहाँ देख ले कि परमानेंट टिश्यूज का हमारा तीन पार्ट होता है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, प्रोटेक्टिव है। अब सिंपल में कितने पार्ट होते हैं, तो सिंपल में हमारा जो होते हैं मेनली हमारे तीन पार्ट होते हैं। पैरेन्काइमा होता है, कोलेनकाइमा होता है और एस्केलेनकाइमा होता है। तीन होता है हमारा। लेकिन पैरेन्काइमा में फर्दर फिर हम दो डिवीजन देखते हैं, एक हमारा क्लोरेनकाइमा का होता है और एरेनेकाइमा का होता है। तो हम पैरेन्काइमा को लेकर डिस्कस करेंगे क्या होता है। पैरेन्काइमा का एक चीज दिमाग में ये रखना है कि पैरेन्काइमा जो है हमारा, उसका प्राइम पर्पस क्या है, स्टोर्स फूड। वो फूड के स्टोरेज का काम करता है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है। लेकिन उसके अलावा भी उसमें जो फीचर्स है, उसमें सेल्स कैसे, एडजस्टमेंट है, क्या अरेंजमेंट, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, ये सब भी जाना। क्योंकि देखिए आजकल जो एग्जामिनेशन होते हैं छोटी लेवल को भी, स्टेट पीसीएस लेवल चाहे कहीं भी, आजकल पूरा क्वेश्चन अंदर से भर भर के आते हैं। आप ऐसे नहीं कि आप इसे कुछ एक चीज वर्ड याद कर लीजिए कि वे स्टोरेज का काम करते, तो इससे काम नहीं चलेगा। वी हैव टू जस्ट रीड। अच्छे से आपको पूरे के पूरे इसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज होना काफी जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ना कि पैरेन्काइमा जो है हमारा, वो क्या सिंपल, सबसे मोस्ट कॉमन सिंपल टिश्यू जो होता है, और क्या रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विद थिन सेल वॉल्स। यहाँ पे यानी कि उसके जो क्या होते हैं ना, वो उनके जो सेल वॉल्स होते हैं, ये तुमको पता है कि सेल वॉल्स प्लांट में स्पेशलाइज्ड कहा जाता है कि सेल वॉल तो होते हैं, लेकिन इसमें क्या खास बात है कि इसमें बहुत सेल वॉल्स थिन होते हैं कंपेयर टू इन सबको अगर देखेंगे उसके कंपेयर में इसका। तो
ये और दूसरा क्या है, ये लिविंग सेल्स होते हैं। एक है कि पेरेन्काइमा में हमारा क्या होता है, स्पेशलाइज जो सेल होते हैं वो सेल वाल थीन होते हैं, थीन सेल वाल्स होते हैं, और सेल्स कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। दे आर यूजुअली लूजली अरेंज्ड। अब देखिए ये थीन होते हैं, लूजली अरेंज्ड होते हैं, और दस दे इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है उनका, काफी कम होता है उसमें। सॉरी, इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या काफी ज्यादा होता है, पतले होते ये होते हैं। और क्या करें, क्योंकि उनको देख उनके पास जो स्पेस होगा तभी ना फूड को स्टोरेज करेंगे। जैसे वैक्यूल का काम क्या होता है, मान लीजिए कई वैक्यूल्स वगैरह का प्लांट्स में देखिए, तो प्लांट से जब भी बनाते हैं तो एक बड़ा सा वैक्यूल हम शो करते हैं, क्योंकि उसमें सैप्स वगैरह जो भी होता है उसमें स्टोरेज का काम करता है। तो इसमें जो है आपको जो परमानेंट टिश्यूज में जो हमारे कम सिंपल में है, उसमें इसका पेरेन्काइमा क्या करेगा, स्टोरेज से काम करता है, तो उनका इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होगा। कारण क्या है, उनको फूड को स्टोर करना है। तो हम उसके फंक्शन को जानेंगे, तो उसके साथ समझे कि उसका स्ट्रक्चर भी उसके फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए बनेगा। ऐसा है हमारा। दूसरा चीज है कि हमारा क्लोरेनकाइमा, तो उसी में पेरेन्काइमा का ही टाइप्स होता है हमारा। अगर उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ऐसा हमारा पेरेन्काइमा होता है जिसमें क्लोरोफिल का प्रेजेंस पाया जाता है, जहां से फोटोसिंथेसिस ऑकर होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा क्लोरेनकाइमा का पार्ट हो जाएगा। एक हमारा एनेकाइमा भी हमारे पेरेन्काइमा का ही पार्ट होता है। कहाँ होता है, एक्वेटिक एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह पाए जाते हैं हमारे। एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होगा हमारा, जो क्या कहते हैं, उसमें जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होगा ना कि उनको फ्लोटिंग होना चाहिए, मतलब एक वो रहेंगे, आपको प्लांट्स रहेंगे, लेकिन वो तो ऊपर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा नदी के इनसाइड ही रहते हैं, उनको फ्लोटिंग करने की जरूरत होती है। तो फ्लोट कैसे करेंगे, तो उनमें जो होता है ना, लार्ज एयर कैपिटीज प्रेजेंट होता है। वो भी क्या होता है, पेरेन्काइमा का ही पार्ट होता है। उस प्लांट्स में एयर कैपिटीज रहते हैं, जिसके चलते एयर एयर उसमें रहता है, जिसके चलते क्या वो फ्लोटिंग करने में वो काफी इजी रहती है। तो इसलिए ये भी हमारे किसके पार्ट है, ये भी हमारे पेरेन्काइमा के पार्ट है। तो पेरेन्काइमा फिर फर्दर वो हम देखें, क्लोरेनकाइमा देखें जब क्लोरोफिल उससे प्रेजेंट होता है तब, और एरेनिकाइमा हम देखते हैं जब उसमें आपको एयर कैविटीज पाई जाती है। ये चीज इसमें अंडरलाइन करने बाद, इसमें अगर एयर कैविटीज है हमारा एक्वेटिक प्लांट्स में, और जब हमारा क्लोरोफिल है तब हमारा क्लोरेनकाइमा कहलाता है। उसके बाद हमारा बात आता है कॉलनकाइमा। ये याद रखिए कि सारे के सारे लिविंग सेल्स हैं, यानी कि पेरेन्काइमा और लिविंग सेल्स है, तो कॉलनकाइमा जो इसका पार्ट वो भी लिविंग सेल होगा, और एरेन्काइमा भी हमारा जो पेरेन्काइमा का पार्ट है, तो इसमें भी लिविंग सेल होता है। उसके बाद हमारा कोलेनकाइमा की बात करेंगे, तो क्लोलेनकाइमा जो ये भी हमारा लिविंग सेल है, लेकिन ये क्या करता है, नहीं थोड़ा फ्लेक्स उसके कंपेयर में थोड़ा सा सख्त होगा ये। और ये क्या प्रोवाइड करेगी, इसका मेन काम है प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। इसका मेन फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स। प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना था, जैसे कि उनमें क्या करेगा, बेंडिंग उसमें प्रोवाइड करेगा। जैसे कि टेंडल्स होता है, जैसे हम देखें ना वो सब तरुई वगैरह होता है, लौकी तरुई जो होता है उसमें टेंडल्स होता है। चाहे कोई भी हमारे जो क्लाइंबर्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं जो हमारे, वो खासकर क्लाइंबर्स हमारे जो भी होते हैं, वो क्या करते हैं, तो टेंडल्स होता है, वो दूसरे को पकड़ करके उनका, क्योंकि वो क्या होता है कि वो खुद उनका इतना स्ट्रेंथ नहीं होता है उसके स्टेम्स वगैरह में कि वो स्टैंड कर सकते हैं खुद अपने दम पर, तो वो किसी और का सहारा लेते हैं। तो उनका टेंड्रिल्स होता है जो उसको लपेट लपेट के ऐसे चलता है। तो वही हमारा इसमें कलिन का, तो उस टेंड्रिल्स में कौन सा हमारा पार्ट पाया जाएगा, तो कॉलिन से टिश्यूज कौन सा होगा, तो कॉलिन काइमा पाया जाएगा। प्लांट सेंट्रल्स होगा, स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स के स्टेम्स में भी वो पाए जाएंगे विदाउट ब्रेकिंग। अब वो उसमें प्लेग देखते हैं ना आप, कभी आप जब कभी एक चीज आप सोच के देखिएगा कि जो क्लाइंबर्स जितने होते हैं ना, तोरी वगैरह, अगर आप उसमें से क्या कहते हैं, अगर आप उसको तोड़ी को से तरी जो हो जाता है ना, तो आपको लगता है कि जैसे कभी कद्दू, लौकी बड़ा सा, तो कभी आपने कभी सोचा नहीं कि इतना पतला सा प्लांट इतना बड़ा कद्दू कैसे होल्ड कर लेगा। वो फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, लेकिन आप तोड़ोगे तो टूटेगा नहीं आपसे वो। उसमें इतना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी तो है, लेकिन उसमें काफी स्ट्रेंथ होता है, वो प्लांट को एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो यही सब है हमारा। तो हमें देखते हैं ना कि ये स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स होते हैं विदाउट ब्रेकिंग, इट फाउंड इन द लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस। अब हम लोग जो प्रोटेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे। उसमें मैं प्रोटेक्टिव टिश्यू जो आउटर मोस्ट जो कवर होता है ना किसी भी से प्लांट से, जो सबसे पहला कवर होता है, पहला
पहला लेयर होता है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यूज का एपिडर्मिस होता है, वहां पे जो सब पे पाया जाता है प्लांट सेल वगैरह में। तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे में ना लिप स्टॉक्स में ये लिप स्टॉक्स वगैरह में ये पाया जाता है। इसके साथ ही इसके सेल्स का, अगर कोलेनकाइमा के सेल्स को देखे जाएंगे तो वो कंपेरेटिव क्या थोड़े लंबे होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स होंगे। उसके बाद क्या होगा, इरेगुलर थिकन एट कॉर्नर, कॉर्नर पे क्या होगा, वो थोड़े से थिक होंगे। देयर इज वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। अब देखिए उसके कंपेयर में इंटरसेलुलर स्पेस काफी कम होगा, तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होगा क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा टाइटली अगर हो जाएगा तो ठोस का रूप ले लेगा ना, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे देगा हमारा। और हमारा जो पेरेन्काइमा में क्यों था उसका, क्योंकि उसमें ज्यादा स्पेस रहेगा तभी तो वो स्टोरेज से काम करेगा। सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जब आप उसके फंक्शन और उसके स्ट्रक्चर को देखेगा ना तो उससे काफी फंक्शन के सिमिलर होता है, तो उसको हमको रटना नहीं पड़ता, हम उसको दिमाग में से फिट कर लेते हैं। हमसे फंक्शन को से दोनों को रिलेट करेंगे तो देखेंगे कि उसके साथ अकॉर्डिंग मतलब हम फिट कर जाएगा कि भाई इसको तो फ्लेक्सिबल होना है, तो कंप्लीट कभी भी उसमें जो है इंटर, इसमें ऐसा नहीं होगा कि इंटर मोलिकुलर स्पेस खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म नहीं होगा। ये क्या करेगा, उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा उसमें, इसलिए क्या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इंटर मोलिकुलर स्पेस उसमें होगा, कंपेयर टू उससे उसके कंपेयर में कम होगा लेकिन उसमें होगा। और दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, और क्या है हमारा, दिस इज वेरी इंटरमीडिएट होगा। और मैकेनिकल सपोर्ट तो देख ही रहा है, ये बिल्कुल देगा, से मैकेनिकल सपोर्ट देगा। अब हम बात करेंगे तीसरा फाइनल हमारा एस्केलेनकाइमा। एक चीज दिमाग में रखिएगा ना कि ये भी हमारे लिविंग सेल्स है, कोलेनकाइमा भी क्या है, हमारे लिविंग सेल्स है। अब हम बात करेंगे एस्केलेनकाइमा, ये क्या है, हमारी ये डेड सेल है। मेक्स द प्लांट हार्ड इलास्टिक, जब प्लांट को वो सख्त बनाना होगा तो उसको क्या चाहिए, उसको पूरा का पूरा प्रोटेक्ट, जैसे कि पेड़ होता है, पेड़ का जो छाल होता है ये सब एकदम उसको सख्त होना है, उसको पूरा रिजिडिटी उसको प्रोवाइड करना है। और ये बहुत सारे हम देखेंगे कहाँ ये पाए जाते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज हो गया हमारा, वहां पे पाया जाएगा वेस्कुलर बंडल में, आउटर कवर जो होता है उसमें होते हैं हमारे। मेन इसका पर्पस क्या है कि उसको पूरा का पूरा प्रोटेक्ट करना है, इसका नेचर क्या है, प्रोटेक्ट करने का है इसको। तो क्या होगा, ये डेड सेल होगा कि उस ऊपर का जो भी खोल उसको असर नहीं पड़ेगा, वो तो डेड सेल है। वो क्या करेगा, उसका मेन फंक्शन क्या है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। तो ये क्या है हमारे मेड ऑफ, तो इसमें एक चीज दिमाग में क्या रखना है कि ये किस टिश्यूज का नाम क्या है, एस्केलेरन काइमाइट, एस्केलेरन काइमेटस टिश्यूज के बने होते हैं। और ये क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेड टिश्यूज होते हैं। तो अगर मान लीजिए एग्जामिनर को अभी जैसे बीपीएससी में क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से बीच में घुसा के दे देता है, आपको यहाँ से घुसा के दे सकता है क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज में आप में इसके कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन पूछेगा तो फिर आप फंस जाइएगा। इसीलिए मैं सबके बारे में डिटेल्स एनसीईआरटी से मैंने आपसे ये सारे चीज को उठा के आप लोग लाई हूँ, ताकि आप उसको एक बार देखें और आपको पूरा रिवाइज हो जाए और दिमाग में आपका फिट भी हो जाए। तो ये डेड टिश्यूज के लिए दूसरा क्या है, ये दे आर लॉन्ग एंड नैरो होता है, लंबे होंगे, नैरो होंगे। एज द वॉल्स आर थिकन ड्यू टू लिग्नाइन। और एक चीज इंपॉर्टेंट पाइएगा कि ये तो इनके सेल्स लॉन्ग एंड नैरो होंगे और उनके वॉल्स जो बहुत मोटे होते हैं, वॉल्स वगैरह, क्यों, क्योंकि उसमें लिग्नाइन टाइप का एक एलिमेंट पाया जाता है। तो लिग्नाइन पाया जाएगा, लिग्नाइन के प्रेजेंस की वजह से बहुत ज्यादा वो सख्त हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, इसे दिमाग में रखना है। देख दूसरे प्रेजेंट कहाँ कहाँ पाया जाता है, नो इंटरसेलुलर स्पेस। अब देखिए, अब इसके फंक्शन को आप देखेगा कि इसको प्रोटेक्ट करना है, इसको सख्त होना है, जैसे कि हमारा ठोस सॉलिड जैसे हमारा सख्त होता है। अगर सॉलिड देखिए, सॉलिड में अब अगर आप कैरेक्टरिस्टिक कभी सॉलिड का देखेंगे तो क्या देखेंगे, देयर इज नो इंटरमोलिकुलर स्पेस, एकदम टाइटली पैक्ड रहेगा। स्पेस नहीं रहेगा तो फिर मूवमेंट कैसे होगा, नहीं वो सख्त होगा वो। वही चीज हमारे इसमें होता है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, इसको सख्ती रखना है। तो क्या करेगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए इसको चाहिए कि प्रोटेक्शन को देना है, इसको प्रोटेक्ट करना है। और कहाँ कहाँ पाएगा, स्टेम्स में पाए जाएंगे हमारे अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स। हमारे वेस्कुलर बंडल्स के बारे में देखेंगे जब हम लोग कॉम्प्लेक्स में जाएंगे ना, तब हम लोग जाइलम फिल्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो जो है हमारा वहां पर हमारा परमानेंट टिश्यूज के उसके अराउंड उसके चारों बगल हमको एस्केलेरन काइमा पाया जाता है, ताकि उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करे, उसके स्ट्रक्चर को स्थिर करे वो। उसके बाद क्या है हमारा वेन्स ऑफ लिप्स के वेन्स में पाए जाते हैं। वेन सिस्टम लोग देखें, वेन सिस्टम हमारा होता है, हम उसको भी देखें, हमें पैरेलल भी होता है। और हमारा
वेन सिस्टम अलग अलग पाया जाता है। तो वेन सिस्टम, वेन्स ऑफ लिप्स में पाए जाते हैं हमारे इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स ऑफ सीड्स, जो भी हमारे जो नट्स वगैरह होते हैं ना, अखरोट वगैरह, ये सब नट्स हो गए हमारा, खासकर जैसे हमारा आलमंड हो गया हमारा, आपको कैश्यू नट हो गया हमारा, जो जितने भी हमारे काजू ये सब जो दिखते हैं ना, उनके कवर कितने सख्त होते हैं। तो उनके कवरिंग में क्या पाया जाता है, तो कभी आप कवरिंग देखिएगा तो उसको तुरंत दिमाग में ये तो हमारा क्या है, स्केलेंकाइमा है। कि कौन सा टिश्यूज होगा, जब भी आप नट खाइएगा ना, बादाम जो कि याददाश्त बढ़ाता है, तो उसको फोड़ के जो निकलता है ना, तो भाई ये हमारे किसी बनता है, स्केलेंकाइमा से बनता है। उसके बाद नारियल का जो सख्त कवर होता है, नारियल का सख्त कवर, तो उसका भी जो सख्त कवर जो बना है, किसका बना होता है, वो भी हमारा एस्केलेंकाइमा का होता है। तो ये इस तरह से हम लोग देख लेंगे पूरा कि प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स, प्लांट्स को क्या करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। तो चलिए इसी के साथ आज का हमारा खत्म होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को, डिटेल्स में जाएंगे हम लोग, उसके सारे उसके उसके मेन फंक्शन को तो जानेंगे ही, लेकिन उसके साथ हम लोग उसको उसके फीचर्स को भी जानेंगे, अरेंजमेंट्स को भी जानेंगे, पार्ट्स को भी समझेंगे हम लोग। इसी के साथ अपने पढ़ाई के टेम्परामेंट को बना के रखें और जोश के साथ पढ़ते रहें। ओके, बाय।